बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें बसा औक़ात कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए आज हम कुरान और हदीस से जानने की कोशिश करते हैं कि एक मुसलमान की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें, इनकी वजूहात क्या हैं। इंसान के ऊपर हर आने वाली परेशानी, तकलीफ़ और मुसीबत की जो वजूहात हैं उसको अल्लाह ने कुरान में बयान किया, और वो 3 वजूहात हैं। सबसे पहली जो वजह है, जो सबब है किसी भी मुसीबत के आने का, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। फरमाया मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। इसका मफहूम ये है कि इंसान के ऊपर जो तकलीफ़, परेशानी और मुसीबत आती है वो उसके अपने हाथों की कमाई होती है। मसलन अगर इंसान ने कोई चोरी की है, कोई डाका ज़नी की है, कोई कत्ल किया है, कोई भी बुराई की है, जो उसने गुनाह किया है, उस गुनाह के सबब उसके ऊपर मसाइब आते हैं, उसके ऊपर परेशानियाँ आती हैं। और ये हकीकत सी बात है कि एक बंदा जो कत्ल करता है, जो चोरी करता है, उसके बाद उसके ऊपर परेशानियों का आगाज़ हो जाता है। वो हर वक्त मुसीबत में पड़ा रहता है, परेशानियों उसे घेर लेती हैं, और यकीनन जो गुनाह होता है वो इंसान को बेचैन कर देता है। गुनाह इंसान को बेसुकूनी देता है, कभी भी इंसान फिर उसके बाद चैन नहीं पाता। अब देखें, एक बंदा जो चोरी करता है, हर वक्त उसको खटका लगा रहेगा कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। जो कत्ल करता है वो हमेशा जो है वो परेशानी में रहता है, कहीं मेरा कत्ल पकड़ा ना जाए। तो अल्लाह ने यही वजह बयान किया है कि इंसान जो गुनाह करता है, वही गुनाह मुसीबतों, परेशानियों, तकलीफ़ों और टेंशनों की शक्ल में उसके जीवन में आ जाते हैं। वो हदीस मुबारका भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मुझे बताइए कि नेकी क्या है और बदी क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलबिर्रु हुस्नुल खुलुक, नेकी बहुत अच्छी सिफत है, नेकी बहुत अच्छा काम है, इसको करने से सुकून मिलता है। और फिर फरमाया वल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास, और गुनाह इंसान को तकलीफ देता है, इंसान को बेचैन कर देता है। व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास, और वो शख्स नापसंद करता है कि मेरा गुनाह लोगों के ऊपर आश्कार हो जाए। वो ये बात कभी भी पसंद नहीं करता कि मेरी जो बुराइयां हैं, मेरे जो गुनाह हैं, मेरे जो करतूत हैं वो लोगों के सामने आ जाएं। वो डरता रहता है इन बातों से। अच्छा, दूसरी जो वजह अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है इंसान के ऊपर मुसीबत आने की, फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा। दूसरी जो वजह अल्लाह ताला ने बयान की वो ये है कि तकलीफ़ें और परेशानियां जब इंसान के ऊपर आती हैं तो उससे एक मुसलमान के जो गुनाह हैं उनको मिटा दिया जाता है। यानी कि अगर बुखार भी इंसान को हो जाए तो वो भी पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इवन हदीस में ये आता है, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम को अगर कांटा भी चुभता है तो उस वजह से इंसान का या तो एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है या उसके एक किसी गुनाह को मिटा दिया जाता है। तो मालूम हुआ कि बस औक़ात इंसान के ऊपर जो परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें आती हैं वो उसके हक़ में बेहतर होती हैं, क्योंकि उससे इंसान के जो गुनाह हैं वो मिट जाते हैं, वो कफ़ारा गुनाह बनते हैं, वो मसाइब। तो ये 2 वजूहात हो गई। तीसरी जो वजह है उसको भी अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया। फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। इस आयत मुबारका का मफ़हूम यही बनता है कि इंसान के ऊपर जो तकलीफ़ें और परेशानियाँ आती हैं उसका जो सबब है वो ये है कि बसा औक़ात अल्लाह ताला किसी इंसान को बुलंदियाँ अता फरमाना चाहता है, उसको उसके लिए जन्नत में कोई मकाम अल्लाह ताला तय कर देता है कि मैंने अपने इस बंदे को जन्नत में ये मकाम देना है। लेकिन दुनिया में रहते हुए वो मुसलमान उस तरह के अमाल नहीं कर रहा होता, वो कुछ ना कुछ उसके अमाल में कमी रह जाती है, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर फिर मुसीबत भेजता है, कोई तकलीफ़ उसके ऊपर भेजता है कि उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करके वो अल्लाह का शुक्र बजा लाएगा। वो अल्लाह ताला का हर हाल में जब शुक्र करेगा तो उस मुसीबत की वजह से, उस परेशानी की वजह से आगे से जब वो शुक्र बजा लाएगा तो अल्लाह ताला फिर उसको उसी मकाम पे भेज देगा जो मकाम उसके लिए तय किया गया था। ये वो 3 वजूहात हैं जिनके सबब इंसान के ऊपर कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़ आती है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई हमारे ऊपर कोई मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी आ बनती है तो उसका सब्र से सामना करना चाहिए, उसके ऊपर सब्र करना चाहिए। मुमकिन है कि वो आपके हक़ में बेहतर हो, मुमकिन है उसकी वजह से आपके गुनाह मिट रहे हो। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया आसा अन तकरहू शैअन व हुव खैरुल लकुम। बसा औक़ात हम किसी चीज़ से कराहत करते हैं, उसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो अन क़रीब आपके हक़ में बेहतर होती है।
اور آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کسی چیز کو انسان پسند کر رہا ہوتا ہے، اس کو محبوب کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو کوئی پریشانی انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو، تو اس کے اوپر معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہمارے اوپر کوئی بڑی مصیبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق لم یزل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔